आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करे। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद करें। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर एक तीखा बयान दिया, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के चलते उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की शिकायत भी दर्ज हुई, जिसमें आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि को पत्र लिखा है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी कर सकता है या फिर इसके लिए संसद के स्पीकर की मंजूरी जरूरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 105(1) कहता है कि सांसद संसद के भीतर जो भी कहते हैं उसके लिए उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अनुच्छेद 105(2) कुछ हद तक सदन के बाहर भी संरक्षण देता है, लेकिन ये सीमित है। अगर इसका दुरुपयोग होता है तो कार्रवाई की जाती है। अनुच्छेद 105(3) संसद को अपने विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई विस्तृत कानून नहीं बना। अगर कोई टिप्पणी संसद के भीतर हुई है तो उस पर किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन की मंजूरी आवश्यक है। लेकिन अगर टिप्पणी संसद के बाहर हुई है और अदालत की अवमानना की श्रेणी में आती है तो कोर्ट खुद ही संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर सकता है और इस स्थिति में स्पीकर की अनुमति जरूरी नहीं होती। निशिकांत दुबे ने ये बयान एक टीवी शो में दिया था, न कि संसद की कार्रवाई के दौरान, इसीलिए इसे सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान ही माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ये माने कि टिप्पणी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत खुद कार्रवाई कर सकता है। वकील अनस तनवीर की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि कोई बयान सार्वजनिक मंच से दिया गया है और वो कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो वो सीधे नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि अभी तक दुबे को कोई नोटिस कोर्ट की ओर से नहीं भेजा गया है। तो वही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का कहना है, जब बयान संसद के बाहर दिया गया हो तो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी का तर्क है कि दुबे की टिप्पणी उनकी निजी राय थी और इसे अदालत की अवमानना नहीं माना जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि निशिकांत दुबे का बयान उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो बिना स्पीकर की अनुमति के उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए।